सवाल है, कुर्बानी के जानवर में कौन कौन से ऐसे अयूब हैं जिनकी बिना पर कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगी? देखिए, सबसे बड़ा ऐब तो यह है कि वो धोंदा नहीं है, तो वो कुर्बानी नहीं होगी। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि सिर्फ मुसिन्ना की कुर्बानी होगी, धोंदे की, और अगर तुम धोंदा ना पाओ तो जज़ा 1 साल का किफ़ायत करेगा। और जज़ा के बारे में इमाम तिरमिज़ी ने साथ लिख दिया इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि तिरमिज़ी में भी हदीस है, मुस्लिम में भी मौजूद है, तिरमिज़ी में भी, कि जज़ा से मुराद भेड़ और दुम्बा या मेंढा आता है, बकरी इसमें फॉल नहीं करती, ना गाय और ऊंट। तो दोंदे की कुर्बानी होगी, ये तो होगी एक बेसिक शर्त। बाकी जामिया तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा में कई एक अहादीस हैं जिनमें नबी इस्लाम ने फरमाया कि किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करो जिसके कान कटे हुए हों, सींग टूटा हुआ हो, उसके जिस्म पे गोश्त कम हो, वो लागिर हो, वो बीमार हो, कोई भी उसके अंदर जहरी ऐब हो, लंगड़ा हो। ये सारे अल्फाज अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, निसाई में मौजूद हैं। लंगड़ा, सींग टूटा, लागर, काना, आंख निकली हुई, यानी जो एक जानवर को देख के आप कह सकते हैं नहीं ये ऐब है, उसके अंदर कान कटा हुआ है। सींग, बाज़ जैनवन कोई ऐसे बैल होते हैं जो जिनको हम मोने बकरियां या मोने बैल कहते हैं, जिनके वो सींग नहीं होते हैं। लेकिन बाज़ ऐसा भी होता है कि एक का सींग टूट गया तो दूसरे को वो रेती फेर के मोना कर लेते हैं। वो हमने किसी एक्सपर्ट को दिखाना है कि ये सींग जो है ये जैनवन मोना है या ये मोना किसी इस्लामी भाई ने बना दिया इसे, ठीक है, क्योंकि एक सींग टूटा था तो दूसरा भी तोड़ दिया। और इसके भी चांसेस होते हैं कि सींग टूटा हुआ और वो किसी तरीके से उसके ऊपर कोई एडहेसिव लगा के वक्ती तौर पे उसको जोड़ दिया जाए। तो ये जब आप ये सींगों वाली भी कोई भी जानवर आप लें ना, तो इसको ज़रा ज़ोर से पकड़ के खींच लिया करें, क्योंकि ये बेशक एल्फी से भी जोड़ा हो ना, वो झटका नहीं बर्दाश्त करती। इल्ला ये है कि कोई इंजीनियर हो तो वो उसमें कोई पेच फिट कर दे, तो जाहिर है वो तो आप जितना 2 बंदे भी खींचेंगे सींग नहीं टूटने लगा, ये पॉसिबल है। ये जिस तरह आपको पता दांत टूट जाए ना, तो ड्रिल करके ना उसका वो फीमेल पोर्शन नीचे रखते हैं, मेल पोर्शन ऊपर से उसको वो चूड़ी के साथ कस देते हैं। अगर इस तरह का कोई ड्रिल करके वो नीचे उसके कोई फंसा दी जाए इस तरीके से उसका फीमेल पोर्शन, और ऊपर से सींग में वो करके, तो फिर तो सारा आप खींचेंगे भी तो नहीं जाएगा। तो बहरहाल इसमें तसल्ली करें। इस लेवल पे तो खैर बहुत कोई समझदार हुआ तो वो जाएगा, अदरवाइज ज़्यादातर तो वो जिस तरीके से जोड़ते हैं, तो मोना बकरा हो या सींग वाला हो, दोनों को चेक ज़रूर कर लिया करें कि ये ऐब जो है ना उसके अंदर मौजूद ना हो। तो इस तरह के अयूब जब होंगे, कान कटा हुआ होगा, काना होगा, या उसकी टांग टूटी हुई होगी, या लागर होगा, बीमार होगा, फिर उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी, क्योंकि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी के कभी भी आला दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो। पारा नंबर 4 का आगाज़ ही इसी से हो रहा है, सूरत निसा की आयत है। तो ये जनाब वो अयूब है। और ऐब के वाले से एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, अगर ऐब जानवर में बाद में पैदा हुआ है ना, तो फिर उसको ऐब नहीं कहा जाएगा। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक़ के अंदर हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने एक कानी ऊँटनी देखी, तो उन्होंने कहा अगर तो ये कानी जो है ना वो ख़रीदने के बाद हुई है ना, फिर तो कुर्बानी कर लो, और अगर ये ख़रीदने से पहले की थी तो इसकी कुर्बानी कोई नहीं। इस तरह कोई ज़ख्मी है, कोई जानवर छलांग मार के टांग तोड़ ली है उसने अपनी, और बाद में ज़ख्मी हुआ है ख़रीदने के बाद, तो उसकी कुर्बानी लग जाएगी। पहले से था फिर नहीं लगेगी। ठीक होगा जी, जज़ाकल्लाह।